स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। हम ये लेसन कर रहे थे। इसमें हमने किया था ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। ऑर्गेनिज्म प्राणी और उनके आसपास का इन्वायरमेंट की हमने बात की थी। तो हैबिटेट्स एंड अडाप्टेशंस, जो किसी जगह के जीव होते हैं उनको हैबिटेट्स, उनके इन्वायरमेंट में जहाँ रहते हैं वो निवासी होते हैं, वहाँ के हैबिटेट होते हैं। अडाप्ट करते हैं वो उन सिचुएशन को, उन इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं उस इन्वायरमेंट के अनुसार। तो हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट की बात की थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो हैं डिज़र्ट में रहने वाले। टेरेस्ट्रियल होता है जो ज़मीन से बाहर रहते हैं, पानी में नहीं रहते, जो ज़मीन पर रहते हैं। तो इसमें माउंटेन रीजन है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले, जो ठंडे इलाकों में रहने वाले जीव हैं उनकी बात की थी। उसके बाद ग्रासलैंड, घास के मैदानों में रहने वाले। और हमने लास्ट वीडियो में ये ग्रासलैंड तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे करते हैं सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, कि जो कुछ एक्वेटिक होता है जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं। पानी में रहने वाले जीव हों चाहे पेड़ पौधे हों। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडाप्टेड टू लिव इन द सी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मछली होती है किस तरह से पानी के अंदर अडाप्ट कर पाती है, अपने आप को जिंदा रखती है। मैनी अदर सी एनिमल हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू हेल्प देम मूव इजिली इन द वाटर। और बहुत से दूसरे समुद्र के जो जीव हैं उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती हैं टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर। सुव्यवस्थित बॉडीज जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड होता है सुव्यवस्थित बॉडी। देयर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्वैड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव देयर स्ट्रीमलाइंड शेप। कुछ ऐसे जीव हैं, एनिमल हैं पानी में रहने वाले, जो जैसे स्क्वैड्स है और ऑक्टोपस है, उनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड एंड कैच द एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड देम। वे समुद्र की गहराई में रहते हैं और जैसे ही कोई शिकार उनके पास मूव करता है, हिलता है, उनकी तरफ आता है, तो उसको वो पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। हाउएवर देन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड। व्हेन दे मूव, जब वे पानी के अंदर तैरते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो अपनी बॉडी को, शेप को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं। खुद ही उनकी बॉडी अपने आप स्ट्रीमलाइंड नहीं होती, सुव्यवस्थित नहीं होती, परंतु वो जब वो तैरते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं। These animal have gill to help them use oxygen dissolve in water। तो ये पक्षी, जो ये जीव हैं, पशु हैं जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ये गिल्स को साथ ही अपने ऑक्सीजन को, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उस ऑक्सीजन को गिल्स के साथ अपने अंदर खींच लेते हैं। देयर आर सम सी एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। जो मछलियाँ डॉल्फिन हैं, वेल्स हैं, उनके गिल्स नहीं होते। बड़ी मछलियाँ होती हैं समुद्र की, जो बड़ी मछलियाँ हैं, आपने सुना होगा डॉल्फिन का नाम और वेल मछली का नाम। दे ब्रीथ इन एयर थ्रो नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स दैट आर लोकेट ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। तो वो अपने नाक से सांस लेते हैं, या फिर उनके सिर के ऊपर जो उनके सिर के ऊपर होते हैं, होल्स बने होते हैं, तो उस होल से, उनको नोस्ट्रिल बोलते हैं, उन होल्स को, जो सिर के ऊपरी भाग पर लगे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो ऊपर पार्ट होते हैं, सिर के ऊपर होते हैं, उससे ही वो अपने दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे वो उस पानी की सतह के पास तैरती हैं तो वो वहाँ से ऊपर से वो सांस अपने अंदर खींच लेती हैं, क्योंकि जब वो सतह के पानी के बिल्कुल पास तैरती हैं तो वो जो उनके सिर का ऊपरी पार्ट है वो बाहर निकल जाता है पानी से, तो इसलिए वो बाहर से हवा अपने अंदर खींच लेती है। दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। और वेल मछली और डॉल्फिन मछलियाँ ज़्यादा समय, बहुत समय तक बिना सांस लिए पानी के अंदर जिंदा रह लेती हैं, और फिर जब सांस की ज़रूरत होती है तो वो फिर बाहर आ जाती हैं पानी से। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। वो टाइम टू टाइम, समय समय पर पानी से बाहर आती रहती हैं, और जैसे जंप करके फिर दोबारा अंदर चली जाती हैं। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म ऑन ऑक्सीन लाइफ? शायद आपने इन डॉल्फिन मछली की एक्टिविटीज़ को टेलीविज़न पे, फिल्मों में, या जो डिस्कवरी चैनल्स आते हैं उन पर आपने इस तरह की जो मछलियाँ हैं, डॉल्फिन मछली को बाहर आते हुए, उसको जंप करके दोबारा अंदर जाते हुए, इन सब को देखा होगा। पोन्ड्स एंड लेक्स, पोन्ड्स तालाब,
लेक होती हैं झीलें। हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक एंड इवन सम ड्रेन्स? क्या आपने तालाब में, झीलों में, नदियों में और जो नाले होते हैं पानी के, गंदे नाले, पानी वाले नाले होते हैं, उनमें पौधों को उगते हुए देखा है? गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ड्रा द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। तो अगर आपको पॉसिबल हो तो जो आपके पास आसपास कोई तालाब है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ के उगने वाले पौधों को और उनके प्रकार को, किस तरह के पौधे वहाँ उग रहे हैं। हाउ आर द लीव, स्टेम एंड रूट ऑफ दिस प्लांट, उन पौधों की पत्ते कैसे हैं, तना कैसा है, जड़ें कैसी हैं। सम ऑफ दिस प्लांट हैव देयर रूट फिक्स इन द सोइल बिलो द वाटर। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, कि उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, पानी के अंदर फिक्स होती हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोयल। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो पानी से बाहर होते हैं, धरती पर होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होते हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं पानी के अंदर, धरती के अंदर से पानी को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को खींचकर वो पौधे को देती हैं। परंतु जो पौधे पानी के अंदर ही हैं, हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट रूट आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। जबकि पानी के अंदर रहने वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, वो बहुत बड़ी नहीं होती। और जो पानी से बाहर होते हैं उनकी जड़ें, आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ें भी बहुत गहराई में चली जाती हैं, तो उनकी जड़ें छोटी होती हैं। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। तो बस उनका मेन काम यही होता है कि उस प्लांट्स को, पौधे को उस जगह पर रोक के रखते हैं, वो पानी में इधर उधर हिलने जाने नहीं देती, उस एक जगह पर रोक के रखती हैं। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। तो इन पौधों का जो स्टेम होता है, तना होता है, जो पानी से बाहर निकल जाते हैं, उनका लंबा, उनकी तने की लंबाई लंबी होती है और होलो, बीच में उनके छेद होते हैं, बीच में से खोखरे खाली होते हैं वो, और लाइट हल्के भी होते हैं। दिस स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये स्टेम जो हैं ये पानी के लेवल तक ही ग्रो कर पाते हैं, परंतु पानी से बाहर इनके पत्ते और फ्लावर जो है वो पानी के बाहर ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि जो इनका तना है वो पानी के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से पानी में ही डूबे रहते हैं। सबमर्ज्ड का मतलब है कि पानी में ही डूबे रहते हैं, वो पानी से बाहर नहीं आते। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर वाटर। तो इस तरह के पौधे का पत्ते हों, फूल हों, फल हों, वो सब पानी के अंदर ही होते हैं। परंतु कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की में उनकी जड़ होती है, तना होता है, परंतु फ्लावर और जो उनकी लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो पानी से बाहर रहते हैं। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। वो बहते हुए पानी की दिशा में बेंड कर जाते हैं, जैसे पानी जिस तरफ बह रहा है उस तरफ में वो बेंड, झुक जाते हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ओपन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। तो जो सबमर्ज्ड प्लांट है, जो पानी में ही डूबे रहते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो दूर दूर होती हैं, डिवाइड होती हैं, और ताकि पानी जब उनके बीच में से निकले तो वो पौधे को किसी तरह की हानि ना पहुंचे, कोई नुकसान ना हो, और आराम से वो पानी उनके बीच में से होके आगे बढ़ जाए। फ्रॉग यूजली हैव पॉन्ड एज देयर हैबिटेट। जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो तालाबों में ही अपना रहते हैं। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड। तो फ्रॉग, एक मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो जो मेंढक की पीछे की टांगें होती हैं, बैक लेग्स होती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो मेंढक को अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं। पकड़ एकदम से लपक के साथ, फुर्ती के साथ उसको लपक लेता है वो अपने शिकार को। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। वेब्ड फीट होता है जाला होता है, वेब होता है जाल नुमा उनके पैर होते हैं मेंढकों के, जो कि उनकी पानी में तैरने में मदद करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल एंड प्लांट कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। हमने यहाँ थोड़े से जीवों को ही बारे में बात की है जो कि कॉमन एंड
प्लांट्स हैं, तो जबकि इतने वैरायटी ऑफ जीव हैं हमारी धरती पर, और उन सभी के बारे में लेसन में डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता। जो डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, हमने ग्रासलैंड की बात की, माउंटेन पे रहने वालों की बात की, डिज़र्ट की बात की, पानी के अंदर रहने वालों की बात की, पानी से बाहर, पानी की सतह के बाहर रहने वालों की बात की। तो यू मे हैव आल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू व्हेन यू प्रिपेयर्ड ए हार्बोरियम एज पार्ट ऑफ द suggested activity in चैप्टर 7। आपने देखा कि ये नोटिस किया होगा कि हमने बहुत से पौधों की जो हमारे आसपास हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई है, उन बहुत से पौधों की जानकारी इस लेसन से हमें प्राप्त हुई है। और यू है में प्रिपेयर्ड ए हर्बोरियम होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन ए हर्बोरियम ऑफ लीव्स और प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, कि संग्रह उस तरह की उसको एक इमेजन करना है, इमेजन कल्पनात्मक रूप से सोचा है कि द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन ए हार्बोरियम ऑफ लीव्स। हार्बोरियम ऑफ लीव होता है पत्तों का संग्रह, पौधों के पत्तों का संग्रह से हम धरती के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग रीजन पे, फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, अलग अलग रीजन से हम पत्तों का संग्रह करके हम वेराइटी ऑफ काइंड्स, जिसके अलग अलग प्रकार हैं, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। देन 9.4 में लिविंग थिंग्स अराउंड अस। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो होते हैं जिंदा जीव, जिंदा चीज़ें जो हमारे आसपास हैं। व्हेन वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमने जर्नी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स के बारे में अभी हैबिटेट्स की पढ़ा था ऊपर लेसन के शुरुआत में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसमें हमने बहुत से पौधों और जानवरों के बारे में डिस्कस किया था। एक्टिविटी 1 में हमने वी लिस्ट ऑब्जेक्ट प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो हमने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, अलग अलग एरियाज़ में किस तरह के जीव और पौधे मिलते हैं। सपोज वी स्टॉप ए वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अगर हम सोचें तो हमने जो लिस्ट बनाई है, हमने जो जो आपको बताए थे, तो उसमें से कौन से जिंदा हैं। लेट्स थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम ए फॉरेस्ट। मान लो हम एक जंगल के जीवों की बात करते हैं। जंगल में क्या है, ट्रीज़ हैं, क्रीपर हैं, ट्री पेड़ पौधे हैं, क्रीपर्स हैं, और स्मॉल और बिग एनिमल, छोटे बड़े जीव जंतु हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट जो छोटे जीव होते हैं, फसलों को ख़राब करते हैं, उनको इंसेक्ट कहते हैं, रॉक्स हैं, पत्थर, मिट्टी, सोयल, वाटर, एयर है, ड्राई लीव्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, मशरूम्स हैं और मॉस है। मॉस होता है मशरूम्स, और मॉस होती है काई। मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट। इनमें से बहुत से ऐसे, जो हमने अभी बात की है, बहुत से ऐसे हैं जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, जंगलों में होते हैं। विच ऑफ दीज आर लिविंग। इनमें से हम किन किन को लिविंग बोलते हैं, कि कौन से जिंदा है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग और नॉन लिविंग। तो अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि उनमें से कौन से जिंदा है, कौन से निर्जीव हैं जो मर चुके हैं, इन सम केस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। कुछ केसों में तो हमारे लिए आसान है, हम बता सकते हैं, परंतु फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल इन आवर होम वी नो दैट आर नॉट लाइव। हम अपन जानते हैं कि जैसे हमारे घर में चेयर है, टेबल है, तो वो जिंदा नहीं है। पहली वाज रीडिंग दिस रिदम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर जो इंग्लिश के राइटर हुए हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी है, तो उसको एक नॉनसेंस राइटन की एक ऐसी नॉनसेंस पहेली है कि पोएम है, रिदम है, जिसमें कोई मतलब नहीं बनता। इसमें क्या है, सेट द टेबल टू द चेयर। एक टेबल ने चेयर से कहा, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट। कि तुम इस बात के बारे में नहीं जान सकती, अवेयर ही नहीं हो, तुम इस बात की जानकारी ही नहीं है कि मैं कैसे गर्मी सहता हूँ। आई सफ़र फ्रॉम हीट, कि मैं कैसे गर्मी सहता हूँ, एंड फ्रॉम चिल ब्लेन ऑन माई फीट। चिल ब्लेन होता है जो पैरों पर बुआई फट जाती है,
जैसे हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, बोइयाँ फट जाती हैं, उनको बोलते हैं, तो उसको चिलब्लेन बोलते हैं। एंड चिलब्लेन ऑन माई फीट, इफ़ वी टूक ए लिटिल वॉक वी माइट हैव ए लिटिल टॉक। वो कहता है यदि हम थोड़ा सा चलें तो वी माइट हैव ए लिटिल टॉक, तो हम थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, हमारी बातचीत हो सकती है। प्रे लेस टेक द एयर, सेट द टेबल टू द चेयर, कि टेबल चेयर को कहता है ये सब बातें, कि हवा लेने के लिए प्रार्थना करें कि हवा में, टेक द एयर, हवा लें। सेट द टेबल टू द चेयर, सेट द चेयर टू द टेबल। अब क्या कहते हैं, चेयर क्या कहती है, टेबल को कहती है। नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, कहती अब तुम जानते हो कि हम दोनों इस एबल नहीं है, काबिल नहीं है चलने के, बात करने के। हाउ फुलिशली यू टॉक, तुम ये मूर्खता वाली बातें क्यों कर रहे हो। व्हेन यू नो वी कैन नॉट वॉक, जब तुम्हें पता है कि हम चल ही नहीं सकते, वी कैन नॉट वॉक। सेट द टेबल विद ए शाई, तब टेबल दोबारा कहता है, शाही, शाही होता है आह भरते हुए, दुख के साथ आह भरते हुए बोलता है, इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई, कि कोशिश करने में क्या नुकसान होता है, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। आई हैव एज मैनी लेग एज यू, मेरी भी बहुत सी टांगें हैं जितनी कि तुम्हारी है, टेबल चेयर को कहता है। वाई कांट वी टॉक वॉक ऑन टू, क्यों इन इतनी टांगों के होते हुए हम दो टांगों पर तो चल ही सकते हैं, क्यों हम दो टांगों पे क्यों नहीं चल सकते। वाई कैन नॉट वी वॉक ऑन टू, हम दो पे क्यों नहीं चल सकते। तो एक नॉनसेंस पहेली है, इसका मतलब कि एक टेबल और चेयर की आपस में बातचीत नहीं हो सकती। यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है कि उनको मानव के रूप में बना के उनकी बातें करवाई गई हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पहेली एंड भुजो फाइंड द पोएम सो वेरी फनी, पहेली भुजो को ये पोएम काफ़ी फनी लगती है, मजाकिया लगती है, बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट लाइव एंड इट कैन नॉट टॉक वॉक और सफ़र फ्रॉम अ यूजुअल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस, क्योंकि वो जानती हैं कि टेबल और चेयर की आप जिंदा नहीं है, वो निर्जीव रिश्ते में हैं और कभी ना वो बात कर सकती हैं, ना वो चल सकती हैं, ना ही वो हम इंसानों की तरह प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। ए चेयर, टेबल, स्टोन और कोइन, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, स्टोन हो और कोइन हो, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव, हम जानते हैं कि वो सब जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो हम जानते हैं कि हम जिंदा है और संसार के वो सभी जीव जो संसार में हैं वो जिंदा हैं। वी आल्सो है सी एनिमल अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, हम उन जीव जंतु पशुओं को भी देखते हैं, जानवरों को भी देखते हैं जो और जिंदा, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स, मंकी, स्क्वायरल, इंसेक्ट एंड मैनी अदर, जिसमें डॉग्स आते हैं, कैट्स हों, मंकी हैं, स्क्वायरल गिलहरियाँ हैं, इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे फ्लावर्स पे बैठने वाले बीज होती हैं, बी है, वाइप है, तो ये बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं। एंट है, चींटियाँ हैं, वो इंसेक्ट्स में आ जाती हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, हम कैसे जान पाएंगे कोई वस्तु जिंदा है। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, वैसे ये डिसाइड करना आसान नहीं होता। वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग थिंग्स, हम कहते हैं कि पौधे जिंदा चीज़ें हैं, बट दे डोंट अपीयर टू मूव लाइक ए डॉग और पिजन, हमें पता है कि पौधे जिंदा हैं परंतु वो हमारे सामने जैसे डॉग्स हैं, पिजन हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं परंतु वो तो नहीं चलते, हम पौधों को फिर भी जिंदा बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव स्टिल वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग, जबकि दूसरी तरफ एक कार और बस जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है उसको हम निर्जीव बोलते हैं। पौधों को हम संजीव बोल रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, पौधे और जो जानवर हैं वो समय के साथ बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। बट देम एट टाइम क्लाउड इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, परंतु एक ऐसा समय भी आता है जब आसमान में बादल होते हैं, वो छोटे बादल से बड़ा बढ़ता बढ़ता वो काफ़ी बड़े बादल हो जाते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग, क्या इसका मतलब ये है कि बादल भी जिंदा है? नहीं, नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो किस तरह से हम ये पता लगाएं कि कोई चीज़ जिंदा है और कोई नॉन लिविंग है, निर्जीव है। डू लिविंग थिंग हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्या जो लिविंग चीज़ें हैं, जिंदा जीव है, उनमें सब में की कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन विशेषताएं हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये सभी जो जिंदा चीज़ें हैं इनमें ये विशेषताएं, ये सब काम ये करती हैं, इसलिए हम इनको जिंदा कह रहे हैं।
यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बींग। आप खुद ही लिविंग बींग का एक अच्छा उदाहरण हो, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जो जिंदा है, हर जीव, वो खुद ही एक इसका उदाहरण हो सकता है लिविंग बींग का। वट करेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। हमारे अंदर, खुद के अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं जो हमें निर्जीव चीज़ों से अलग करती हैं। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में वो करेक्टरिस्टिक्स नोट करनी है कि हम जो निर्जीवों से किस तरह से जिंदा अलग हैं। विच में आल्सो बी फाउंड इन एनिमल और प्लांट्स, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। लुक एट यूर लिस्ट एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड। उन करेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट बनाना है कि जो हम में और जो इंसानों में, पौधों में और एनिमल्स में कॉमन है। सम ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग। इनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो सभी कॉमन जीवों में पाई जाती हैं, जैसे रेस्पायरेशन, सांस हम भी लेते हैं, जानवर भी लेते हैं, पेड़ पौधों को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। भोजन हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं। पानी और मिनरल्स, विटामिन्स, पानी और मिनरल्स, इनकी ज़रूरत हमें होती है, पशुओं को होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। तो इस तरह की कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं। एयर की ज़रूरत सभी को होती है सांस लेने के लिए, पौधे भी बिना हवा के ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, एनिमल्स, हम इंसान भी। और ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो बॉडी की वेस्टेज है वो हम इलिमिनेट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। और जो पशु हैं उनका भी डंग वगैरह जो बॉडी से इलिमिनेट किया जाता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने बॉडी के अंदर जो वेस्टेज है उनको बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें और निर्जीवों में नहीं होती, परंतु वो संजीव चीज़ों में होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग बीइंग थिंग्स नीड फूड। क्या सभी जिंदा चीज़ों को भोजन की जरूरत होती है। इन चैप्टर 1-2 में हमने पढ़ा था कि दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड्स फूड एंड हाउ इसेंशियल इट इज एनिमल टू एंड टू अस। तो हम जीवों को भोजन की ज़रूरत होती है हमारे साथ, और जो जीवों को, जो एनिमल हैं उनको भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके साथ करते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, और कुछ जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीड फॉर देम टू ग्रो। भोजन हमें एनर्जी देता है ग्रो करने की, बढ़ने की। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। और जीवों को अपने शरीर एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बॉडी के और भी बहुत से काम, हम दिन भर के काम जो करते हैं, काम करने से हमारी जो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं, जब कैसे एनर्जी खत्म होती है, हम थक जाते हैं, तो फिर दोबारा भोजन करके उस एनर्जी को गेन करते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। क्या सभी जिंदा जीव ग्रोथ मतलब बढ़ते हैं। डज द कुर्ता यू हैड फॉर ईयर्स बैक स्टिल फिट यू। क्या वह कुर्ता, जो कमीज़ आप पहनते थे 4 साल पहले, आज भी आपको फिट आता है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इज नॉट इट। आप इसको दोबारा नहीं पहन सकते, क्यों, ऐसा ही है ना। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दिस ईयर्स। अब तब से आप तक आपकी जो लंबाई है वो बढ़ चुकी है। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट। तुम हर समय बढ़ते रहते हो और उसकी हमें अवेयरनेस नहीं होती। हम कुछ सालों बाद आप अडल्ट बन जाओगे, युवा बन जाओगे, जवान हो जाओगे। यंग वन ऑफ एनिमल आल्सो ग्रो इनटू अडल्ट। और जो जानवर होते हैं उनके बच्चे भी युवा हो जाते हैं बड़े होकर। यू शुड श्योरली हैव नोटिस पप्स ऑफ ए डॉग ग्रो इनटू अडल्ट्स। कि जो डॉग्स हैं उनके पप्स, छोटे बच्चे हैं, वो भी बड़े होकर अडल्ट हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। ए चिकन हैच फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू ए हैन और ए कुक। और जो एक मुर्गी है वह भी अपने जो एग्स हैं उनको, अंडों को सेती है, और उससे वो, उसमें से उसके बच्चे का जन्म होता है और वो
हैन या कुक बनती है। प्लांट आल्सो ग्रो, प्लांट पौधे भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। लुक अराउंड यू सी ए फ्यू प्लांट्स एंड पर्टिकुलर टाइप, आप किसी भी पेड़ पौधे को देख लीजिए। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर ग्रोन, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ ये भी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है जिंदा जीवों में। इंसान भी बढ़ते हैं, छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं। पशु पक्षी भी छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। पेड़ पौधे भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। ये भी एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है। हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, ग्रोथ भी उसमें आती है, क्योंकि जिंदा जीवें हैं उनकी ग्रोथ होती है। निर्जीवों की ग्रोथ नहीं होती, वो जहाँ हमने उनको छोड़ दिया वो वहीं रुक जाएगी। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज एंड वीक्स, किसी पौधे को आप कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद देखें। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, उनमें से कुछ साइज में बढ़ जाते हैं, कुछ और छोटे थोड़े कम बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्रोथ सीम टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग, कि जो सभी जिंदा चीज़ हैं, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, सभी की ग्रोथ होती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट शो ग्रोथ। तो अब क्या आप समझ पाए हो, समझ गए हो कि समझते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं करती, वो बढ़ती नहीं है। तो इस लेसन में आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेसन लेंथी है। हम आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ये ट्रांसलेशन समझ में आती होगी, और आप कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।